वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 40 सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है रिसीवर की। अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिसीवर कैसे कहते हैं, रिसीवरों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें रूल टोटल 5 रूल्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसीवर जो है क्या होता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्यों नियुक्त किया जाता है रिसीवर। तो सिविल कानून के तहत जब कभी दो पक्षकारों के मध्य किसी भी संपत्ति को लेकर विवाद होता है, तो यह अदालत में मुकदमा चलाने के दौरान उस संपत्ति को सुरक्षित और परिरक्षित करना भी न्याय हित के लिए आवश्यक होता है। यह संपत्ति जमीन, सामग्री, कंपनी के शेयर, अमूर्त या मूर्त अधिकार आदि कुछ भी हो सकते हैं। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, यानी कि जब मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, उसके दौरान विवादित संपत्ति से संबंधित जो उसका रखरखाव है, नफा नुकसान है, संपत्ति की प्रकृति है आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को एक रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकती है कि वह उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा और सारे उसके रिलेटेड डिसीजन लेगा। रिसीवर की नियुक्ति तब की जाती है जब अदालत की यह राय हो कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी पक्षकार को संपत्ति या उससे संबंधित अधिकार सौंपना दूसरे पक्षकार के साथ क्या है, गलत हो जाएगा। रिसीवर को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कहीं भी परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से, किंतु अदालतों ने समय समय पर रिसीवर शब्द और उससे जुड़े पहलुओं पर व्याख्या की है। रिसीवर की नियुक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत और विशिष्ट कानूनों के तहत जो है की जा सकती है। सीपीसी के तहत धारा 51 डी एंड 94 डी के तहत रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है, और ऑर्डर 40 जिसकी हम बात कर रहे हैं के तहत नियुक्ति की परिस्थिति, प्रासंगिक कर्तव्य आदि प्रावधान प्रदत्त करता है सिविल प्रोसीजर कोड। तो एक केस है, मद्रास हाईकोर्ट ने टी कृष्णा स्वामी चेड्डी बनाम सी ठंगा वेलू चेड्डी AIN 1955 MAD 430 के मामले में रिसीवर की नियुक्ति के संबंध में 5 स्वर्णिम सिद्धांत वर्णित किए, जिन्हें पंच सदाचार कहा गया, जो कि निम्नलिखित है। पहला, कि रिसीवर की नियुक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। एक बात के लंबित रहने के दौरान रिसीवर की नियुक्ति न्यायालय के विवेक पर आधारित मामला है। विवेक मनमाना या निरपेक्ष नहीं हो सकता। यह न्यायिक विवेक है जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है और विवाद और विषय वस्तु में रुचि रखने वाले सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है, और तथ्य के आधार पर न्यायिक कार्रवाई के वांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अन्य पर्याप्त उपाय या साधन नहीं हो, तब क्या है रिसीवर की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है कि न्यायालय को वादी द्वारा इस बात का प्रमाण दिए बिना रिसीवर नियुक्त नहीं करना चाहिए जब तक प्रथम दृष्टया उसके पास दावे में सफल होने का बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट है कि वादी को न केवल संपत्ति के प्रतिकूल या परस्पर विरोधी दावों का मामला दिखाना चाहिए, बल्कि उसे तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ आपात स्थिति और खतरे या नुकसान दिखाना चाहिए, और अपने अधिकार के लिए उसे उचित रूप से स्पष्ट और संदेह से मुक्त होना चाहिए। खतरे का तत्व एक महत्वपूर्ण विचार है। न्यायालय केवल संभावित खतरे पर कार्य नहीं करेगा। तत्काल राहत की मांग करते हुए खतरा बहुत बड़ा और आसन्न होना चाहिए। यह सच में कहा गया है कि कोई न्यायालय केवल इस आधार पर रिसीवर नियुक्त नहीं करेगा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या रिसीवर नियुक्त नहीं होगा। एक रिसीवर नेक्स्ट जो है कि एक रिसीवर की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जाएगा जहां यह प्रतिवादी को वास्तविक कब्जे से वंचित करने का प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें अपूर्णीय गलती हो सकती है। यदि विवाद केवल शीर्षक के बारे में है तो न्यायालय बहुत अनिच्छा से रिसीवर के कब्जे में बाधा डालता है, लेकिन अगर संपत्ति खतरे या हानि के संपर्क में है और कब्जे वाले व्यक्ति ने इसे धोखाधड़ी या बल के माध्यम से प्राप्त किया है, तो न्यायालय रिसीवर द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगा। नेक्स्ट कहता है कि न्यायालय रिसीवर के आवेदन पर उस पक्ष के आचरण को देखता है जो आवेदन करता है, और आमतौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा जब तक कि उसका आचरण दोष से मुक्त न हो। उसे साफ हाथों में अदालत में आना चाहिए और लापरवाही या देरी
स्वीकृति आदि से न्याय संगत राहत के लिए खुद को वंचित नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ है, कहा गया है रिसीवर के बारे में। अब समझते हैं कि जो इसके रूल्स है कि रूल 1 क्या कहता है ऑर्डर 40 का। तो समझते हैं, रूल 1 कहता है कि रिसीवर की नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। जहां न्यायालय को यह उचित लगता है, न्याय संगत लगता है या सुविधापूर्ण प्रतीत होता है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा ऑर्डर करके किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा या उसे रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध के सुपुर्द कर सकेगा। नेक्स्ट है कि वादों के लाने, वादों में प्रतिरक्षा करने के बारे में, और संपत्ति के आपन, प्रबंधन, संरक्षण, परिरक्षण, सुधार, उनके भाटकों, लाभों के संग्रहण, ऐसे भाटकों, लाभों के उपार्जन या व्यय, दस्तावेजों के निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियां जो स्वयं स्वामी की होती है, स्वामी के पास होती है, या उन शक्तियों में से कुछ ऐसी शक्तियां जो न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर को प्रदत्त कर सकता है, रिसीवर को दे सकता है उसकी पावर। नेक्स्ट आते हैं, सब रूल 2 कहता है इसका रूल 1 का कि इस नियम की किसी भी बात से न्यायालय को यह प्राधिकार, यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का संपत्ति पर से कब्जा, अभिरक्षा हटा दे जिसे ऐसे हटाने का वर्तमान अधिकार बात के किसी भी पक्षकार को नहीं है। अगर अधिकार नहीं है तो वह किसी का कब्जा ऐसे नहीं हटा सकता। नेक्स्ट हम आते हैं, एक केस है रजिया परवेज बनाम सिकंदर परवेज, AIR 2011 उत्तराखंड 20। नेक्स्ट आते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है परिश्रमिक क्या रिसीवर को परिश्रमिक कौन देगा। तो न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली रकम को साधारण विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा कि क्या रकम दी जाएगी रिसीवर को। नेक्स्ट आते हैं कि कर्तव्य क्या है, रिसीवर की ड्यूटीज क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इस प्रकार नियुक्ति किया गया हर रिसीवर संपत्ति के बाबत वह जो कुछ प्राप्त करेगा उसका सम्यक रूप से एक लेखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति यदि कोई हो देगा जो न्यायालय ठीक समझे। तो इस तरीके से नेक्स्ट है कि अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर या ऐसे प्रारूप में देगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। नेक्स्ट कहता है कि अपने द्वारा शोधे रकम ऐसे संदत्त करेगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, यानी कोर्टों के निर्देशों के अनुसार क्या है रिसीवर काम करेगा। अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से संपत्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, हानि होती है, तो उसके लिए रिसीवर उत्तरदायी होगा। वी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस of the property by his willful default and gross negligence. नेक्स्ट आता है इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज, रिसीवर के कर्तव्यों को परिवर्तित करना। तो रूल 4 कहता है कि जहां रिसीवर अपनी लेखाओं को ऐसी अवधियों पर या ऐसे प्रारूप में, ऐसे फॉर्म में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऑर्डर करे, देने में असफल रहता है, जो उसने डिटेल्स है वो देने में असफल रहता है, या अपने द्वारा शोधे रकम ऐसे देने में असफल रहता है जो न्यायालय ने ऑर्डर किया है, निर्दिष्ट किया है, या अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से संपत्ति को हानि होने देता है, इस तरीके से कार्य करता है, तो उस केस में वहां न्यायालय उसकी संपत्ति के कुर्क किए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा और ऐसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा और आगमों का उपार्जन उसके द्वारा सौदे पाई गई किसी भी रकम की या उसके द्वारा की गई किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए कर सकेगा, और यदि कुछ बाकी रह जाए तो उसे रिसीवर को दे देगा। यानी कि रिसीवर से उसकी रिसीवर की प्रॉपर्टी से क्या है, अगर किसी तरह की उस प्रॉपर्टी को हानि होती है जो रिसीवर को उसके लिए अपॉइंट किया गया है उसकी नेग्लिजेंस होती है, तो उस केस में रिसीवर की जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की का आदेश दिया जा सकता है और इस तरीके से उसकी जो संपत्ति है उसको विक्रय किया जा सकता है और जो भी रकम है
वो लेने के बाद जो भी बचेगा वो रिसीवर को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 5, लास्ट रूल है ऑर्डर 40 का, जो कहता है कि कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। जहां संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है, यानी कलेक्टर का जो है रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा। व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड रिसीवर, कि कलेक्टर को कब रिसीवर नियुक्त किया जाएगा, तो जहां संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसमें राजस्व का समुदेशन मोचन कर दिया गया है, या न्यायालय का यह विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि कलेक्टर के प्रबंधन द्वारा होगी, वही न्यायालय कलेक्टर की सहमति से उसे ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। कलेक्टर की सहमति होनी चाहिए, तो उससे क्या है, उस प्रॉपर्टी का जो है रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये डिफाइन किया गया है ऑर्डर 40 का कि रिसीवर कब अपॉइंट किए जा सकते हैं, कब उसके चेंज किए जाते हैं, अगर वो नेग्लिजेंस करता है तो उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये सारा कुछ डिफाइन किया गया है ऑर्डर 40 में। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी।